विजय त्रिवेदी, प्रशासन गलत कर रहा है, सरकार की मंशा नहीं है। अरुण राजभर अहम घटक हैं योगी सरकार के, वो ये कह रहे हैं। संदीप जी, महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्या सरकार के पास या प्रशासन के पास शंकराचार्य का मान्यता पूछने का अधिकार है कि नहीं है? शंकराचार्य हैं या नहीं, ये तो अलग विवाद है। हमारे मित्र बैठे हैं वाजपेयी जी, वो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, लेकिन क्या ये अधिकार प्रशासन के पास है? और क्या प्रशासन इतना कॉम्पिटेंट है योगी सरकार में कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है? क्या इस प्रशासन ने जब महाकुंभ हुआ था तो शंकराचार्य जी से, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी से सवाल पूछा था कि वो शंकराचार्य है कि नहीं, उनको शाही स्नान में शामिल किया था? ठीक है, ये सारे सवाल है। और अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए भी ये वाजिब सवाल है कि 50 कदम और चल लेते तो कोई बात नहीं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि हिंदू धर्म का एकाधिकार किसके पास है? एग्जैक्टली वो एकाधिकार वाजपेयी जी के मित्र, राजभर जी के मित्र और भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये तय करना है। तो जब वो तय करेंगे, कानून जो है ना, सरकार जो चाहे वो कानून होता है, कानून के हिसाब से सरकार नहीं होती है। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ी जा सकती है, बाकी देवी देवताओं की प्रतिमा तोड़ी जा सकती है, मंदिर भी तोड़े जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में 2008 में गांधीनगर में, बल्कि मैं कहूँ अहमदाबाद में भी मंदिर तोड़े जा सकते हैं, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठेगा क्योंकि बीजेपी कर रही है, वो तो हिंदू रक्षक है। और यहां शंकराचार्य से पहचान भी पूछी जा सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हिंदू धर्म का एकाधिकार क्या आपके पास है, ये जो तय करने का जो पूरा मानस है, उसकी वजह से ये सारा संकट हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेसी कह दे, मान लीजिए, वैसे तो अभी उन्होंने राहुल गांधी जी पर जितनी कड़क टिप्पणी की थी, निंदा की थी, उन्होंने तो कहा था कि मंदिर में भी ना घुसने दिया जाए और मनुस्मृति को लेकर जाना ही नहीं चाहता कि वो कांग्रेसी है या भारतीय जी। तो वो उसके बाद, लेकिन अच्छा मान लीजिए प्रशासन की गलती हो गई जैसा राजभर जी कह रहे हैं, तो क्या सरकार आगे आई? और जितनी मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली में और नागपुर में भी इस पूरी कार्रवाई को लेकर बहुत नाखुशी जाहिर की गई है। लेकिन क्या सरकार ने आगे आकर इस काम को निपटाने की कोशिश की? मैं मान लेता हूं कि प्रशासन ने गलती की। समाधान नहीं निकाला जा रहा है। वेणुशंकर पटेल हैं, आशुतोष गाडवारा, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, गाडरवारा के। अरे भाई, सवाल तो दिखा दीजिए पीसीआर, सवाल कहां से पढ़ूं? हिंदू धर्म के शंकराचार्य और संतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? योगी सरकार का हिंदुत्व क्या केवल वोट के लिए है? आशुतोष, ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक। नहीं, देखिए संदीप, इसमें असली सवाल जो है वो हिंदू धर्म को लेकर नहीं है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि बीजेपी का हिंदू धर्म क्या है। जो बीजेपी की राय में राय मिलाएगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, वही असली हिंदू है, यह कहने की कोशिश दरअसल की जा रही है। महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मसले में इसी बात को लेकर यह है। और आप देखिए कि क्या किसी प्रशासन के किसी आदमी की इतनी हिम्मत पड़ सकती है कि वो शंकराचार्य से पूछे कि भाई आप प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने और वो भी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर प्रमाण माना जाए। इसका मतलब ये है कि ये सारा फैसला शीर्ष से हुआ है, ऊपर पे हुआ है, और उसके पीछे के कारण क्या है वो समझने की कोशिश की जानी चाहिए। हाँ, अब आप आ गए हैं, बात जारी रखिए। हाँ, आपका कनेक्शन कट रहा था। हाँ। और एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है, मन जी है, इनके जो गुरु थे वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, बिल्कुल, वो भी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े, वो भी कभी आरएसएस के साथ नहीं जुड़े, वो भी कभी सिंधु परिषद के साथ नहीं जुड़े, और उनको भी दरअसल कहा जाता था कांग्रेसी शंकरानंद। तो पूरा एक कारण है जिसकी वजह से अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके पीछे के कारण बड़े स्पष्ट हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में यह कहेंगे कि आप तो साधु संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके समय में उत्तर प्रदेश में बीफ का जो एक्सपोर्ट है वो इस वक्त अव्वल दर्जे पे है, तो यह बात तो भारतीय जनता पार्टी को भी चुभेगी, योगी आदित्यनाथ को भी चुभेगी। साथ ही साथ अगर आप भगवान राम की अगर प्राण प्रतिष्ठा को भी अगर आप आलोचना करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ बैठी रहे और आपका स्वागत सत्कार करे, यह संभव नहीं है। तो महत्वपूर्ण सवाल जो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं, अमित शाह क्यों चुप हैं,
आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी। पर यही शंकराचार्य राहुल गांधी के खिलाफ भी बहुत ही कड़ी और तल्ख टिप्पणियां करते हुए पाए गए हैं कि हिंदू धर्म से इनको तो बहिष्कृत किया जाए, मनुस्मृति का अपमान किया है, किसी भी तरह की पूजा ना करने दी जाए, किसी भी मंदिर में, राम मंदिर में ना घुसने दिया जाए। ये सारी बातें कही है राहुल गांधी के बारे में। बिल्कुल, बट राहुल गांधी सत्ता में नहीं है ना, तो राहुल गांधी नाराज होकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी शंकराचार्य की इतनी हिम्मत होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करें और उसकी आलोचना हो? तो मतलब क्या हिंदू धर्म भी, मुख्य सवाल यही है। छोड़िए शंकराचार्य की बात, आखिरी सवाल अगर मैं पूरा खाका खींचूं आपके जरिए आशुतोष, तो तेरा हिंदू धर्म मेरा हिंदू धर्म, अब ये वाला खेल भी हो गया। अब असल हिंदू कौन है, असल शंकराचार्य कौन है, प्रमाण पत्र अब ये मांगे जाएंगे। एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा हूं। और इस खेल की शुरुआत हुई है विश्व हिंदू परिषद ने, जब राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की थी तब से। सारे शंकराचार्यों को वो अपने हिसाब से चाहते हैं, सारे महामंडलेश्वर को अपने हिसाब से चाहते हैं, सब जगह अपने लोग चाहते हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये तय करेगा कि 4 जो हमारे यहां पीठ हैं शंकराचार्य के, वो कौन होंगे? और अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो क्या उनको सरकारी का, क्या उनके बारे में अपशब्द कहा जाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो शिष्य थे बटुक, उनको चुटिया नहीं कहते, उनको शिखा कहते हैं। हाँ, अगर उनको पकड़ के अगर आप अगर उनको सड़क पर लुटाएंगे तो ये तो बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो जाएगा। अगर आप बैरिकेड तोड़ेंगे तो क्या प्रशासन वहां पर मूक दर्शक बना रहेगा? नहीं, ये तो प्रशासन का कहना है ना कि आप बैरिकेड तोड़ेंगे, ये तो प्रशासन का वर्जन है। तो प्रशासन के वर्जन को हम सच वर्जन क्यों माने? और अगर मान लीजिए तोड़ेंगे भी, तो क्या आप नागरिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे? क्या आप उनकी चुटिया पकड़ के, बाल पकड़ के, जमीन पे गिरा के, पटक के पीटेंगे और खींचेंगे? तो क्या ये प्रशासन का काम है? इसमें बड़ी तस्वीर क्या ये उभरती है कि एक शंकराचार्य का भी अपमान है, परंपरा का अपमान है, आप पहचान पूछ रहे हैं, इसको SIR बना दिया गया है क्या? और हिंदू धर्म, सनातन धर्म का असल रक्षक कौन है? और तेरा धर्म मेरा धर्म, 50 मीटर पर दिक्कत हो जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद भी कर दिए जाते हैं। तो सुविधा अनुसार हिंदू धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यता मानी जाएंगी या खारिज कर दी जाएंगी? ये आने वाले वक्त की राह किस तरह की दिख रही है, जरा इस बारे में सोचिए। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।